नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। मैं हूं आपके साथ शिवम पटेल। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के वर्तमान हालातों पर। बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुए तख्तापलट के बाद पूरा देश अराजकता की आग में जल रहा है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे, हमारे जिले से वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक निगम जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो हिंसा हुई है वहां पर इससे क्या फर्क पड़ेगा। क्या बांग्लादेश के में पहली बार यह तख्तापलट हो रहा है? नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ है। पहली बार 1975 में हुआ। ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो देश मिलकर के जो दोनों जगह एक पाकिस्तान था। इसके बाद ये पूर्वी पाकिस्तान को हटा करके बांग्लादेश बना। मुजीबुर रहमान ने संघर्ष किया। शेख मुजीबुर रहमान इसके नेता थे और उनके से उन्होंने संघर्ष किया। भारत ने सहायता की और एक युद्ध के बाद इसे बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी मिली। लेकिन 4 साल बाद मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की, जो वहाँ पर मौजूद थे बांग्लादेश में, उनकी सबकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद में तख्ता पलट कर दिया गया। उस समय जो मौजूदा उनके मुजीबुर रहमान की बेटी थी शेख हसीना, एक विदेश में रह करके अपने बहन के साथ रह रही थी और एक राजदूत के घर, पाकिस्तान के राजदूत थे, उनके घर पर रह रही थी। जैसे ही ये पता चला कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वैसे ही राजदूत भी पलट गया और उसने इनको कहा कि अब आप जाइए, जहाँ जाना है, आप हमारे घर नहीं रह सकती है। मजबूरन इनको इधर उधर शरण के लिए कहना पड़ा, लेकिन भारत ने उनको शरण दी। उस समय ये 27 साल की थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने इनको शरण दी, अपने आवास के पास ही इनको जो है दूसरा आवास उपलब्ध कराया, सुरक्षा उपलब्ध कराई और सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। उस समय इमरजेंसी का दौर था और इनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा। लेकिन सन 77 इलेक्शन में वो हारी और हारने के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने धीरे धीरे शेख हसीना की सुख सुविधाओं, सुरक्षा में कटौती करना शुरू कर दी। हालांकि उनको दिक्कत हुई, आर्थिक दिक्कत भी हुई और तमाम प्रकार की दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी वो यहाँ बनी रही। सन 80 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई और इंदिरा गांधी की वापसी के बाद फिर उनके दिन बहुरे और काफ़ी समय तक यहाँ रहने के बाद जब बांग्लादेश की हालत कुछ सामान्य हुए हैं, तब ये दोबारा गई और वहाँ जा कर के उन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया। पहली बार चुनाव लड़ी, उनको पूर्ण बहुमत, उनकी पार्टी की आवामी लीग, और उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन अगले इलेक्शन में उन्हें बहुमत मिला है और वो प्रधानमंत्री बनी। एक बार प्रधानमंत्री करीब 9 साल रही और उसके बाद उन्हें फिर हार का सामना करना। खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी और 2009 में फिर परिवर्तन हुआ। 2009 में परिवर्तन हुआ और तब से 15 साल से ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थी। इन्होंने काफ़ी सुधार किया और विकास, डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश के लिए काफ़ी कुछ किया और भारत से नज़दीकी उनकी थी और वो नज़दीकी जो है ना चीन को भा रही थी, ना पाकिस्तान को भा रही थी, ना अमेरिका को भा रही थी, आस पड़ोस के लोगों को भा नहीं रही थी। इसी वजह से षड्यंत्र शुरू हुआ। तो ये दूसरी बार मतलब ये भारत में शरण। हाँ, भारत में दूसरी बार ये शरण इनको लेना पड़ा है। सवाल अगला यह उठता है कि क्या यह सब अचानक बांग्लादेश में हुआ या सब प्री प्लान के तहत हुआ? नहीं, ये 6 साल से, करीब 6 साल से इसकी पूरी पटकथा लिखी जा रही थी। ये पटकथा लिखना शुरू हुई ब्रिटेन से, जहाँ पर ये खालिदा जिया, विपक्षी नेता जो खालिदा जिया थी, उनके बड़े बेटे तारिक अहमद वहाँ पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने जो है तय किया कि इसको जो है शेख हसीना को बेदखल करना है और उन्होंने ISI से संपर्क किया और उसके साथ बैठकें की। ISI चाहते था ये कि किसी तरीके से वहाँ स्थिरता पैदा हो। उसने इनका पूरा साथ दिया, फंडिंग की और जमाते इस्लामी से इनका संपर्क कराया। जमाते इस्लामी की एक स्टूडेंट विंग थी, स्टूडेंट विंग को इन्होंने एक्टिव किया, सारे विश्वविद्यालयों में जो बांग्लादेश के थे उनमें एक्टिव किया। कई $1 मिलियन
उनको फंडिंग की और रणनीति इसके लिए पूरे आंदोलन के लिए तैयार किया। वो आंदोलन जो है वो चल रहा था पहले आरक्षण किसी न किसी बहाने आरक्षण विरोधी कहीं कुछ और यही ये आंदोलन इतना उग्र होता चला गया कि इसकी परिणति तख्तापलट के रूप में हुई है। सवाल ये भी है कि इससे पहले भी शेख हसीना क्या भारत में शरण ले चुकी है। भारत में 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के कई सदस्यों और पार्टी के नज़दीकी लोगों की हत्या कर दी गई थी, तख्तापलट कर दिया गया, तब ये बताया कि बाहर रह रही थी और उनको जो है यहाँ पर शरण लेनी पड़ी थी। और उसके बाद ये दोबारा शरण ली और उन्होंने जब कई जगह से सबसे पहले इन्होंने ब्रिटेन से मांगा कि मदद मांगी कि हम वहाँ शरण लेना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन ने हाथ खड़े कर दिए। विडम्बना ये देखिए कि जो इनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो देश इनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए रहते थे, वो आज वो जो है इनको दूर से ही इनको दूर कर दिया बिल्कुल और कहा कि नहीं आप हमारे यहाँ मत आइए। संकट की घड़ी में कहीं ना कहीं घड़ी में उनका साथ छोड़ा। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिन्होंने शरण दी। भारत की परंपरा ही पहले से रही है शरणागत की रक्षा करना, तो वो उस परंपरा का निर्वहन किया। हालांकि दूसरे देशों का विरोध इस पर झेलना पड़ सकता है, लेकिन भारत को इसकी परवाह नहीं है। अगला सवाल हमारा यही था कि क्या इसका असर भारत पर पड़ेगा। भारत पर सबसे बड़ा असर जो है बांग्लादेश से ही पड़ने की आशंका है। बांग्लादेश बंगाल के से सीमा से लगे तो करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर शेरपुर जेल है। वहाँ से ये जो उग्र आंदोलनकारी हैं, इन्होंने जेल तोड़ करके जेल में आग लगा करके 500 से ज़्यादा कैदियों को छुड़ा लिया और उन कैदियों में 18 से 20 कैदी ऐसे हैं जो कट्टर आतंकवादी हैं, खूंखार आतंकवादी जिन्हें कहा जा सकता है, कि वो भी शामिल थे और वो हथियार लेकर के वहाँ से भागे हैं और वो भारत की खुली सीमा से प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ अराजकता फैला सकते हैं। भारत को अलर्ट कर दिए, फोर्स अलर्ट कर दिए हैं, इसके बावजूद भी खतरा कम नहीं हुआ है और आगे भी ये खतरा घुसपैठ बढ़ सकती है। लाखों लोग यहाँ आ सकते हैं और इससे जो है आर्थिक दबाव बढ़ेगा। उसके अलावा कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। संकट के बादल हैं और भारत सरकार इसको जो है गंभीरता से ले रही है और सभी पार्टियों को साथ लेकर के ये काम कर रही है। अच्छा, क्या बांग्लादेश में जो स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, इनमें हिंदुओं को खतरा और उनके मंदिर ये सब तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब बातें निकल के सामने आ रही हैं। हमने बताया कि ये जो है इसमें जमात इस्लामी और आईएसआई का हाथ है। आईएसआई और जमात इस्लामी भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है और वो अराजकता पैदा करने के लिए हिंदुओं के घरों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के पर हमले कर रहे हैं, उनके दुकानें प्रतिष्ठान उनके जो है उन पर लूटपाट कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। और यही नहीं, केवल हिंदुओं के पर ही नहीं है, ये शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 27-28 लोगों को जो है इन्होंने कब्ज़े-आम कर दिया है और वो तो मुस्लिम ही थे और उनको मार डाला। तो वो केवल हिंदू तो खतरे में है ही वहाँ और लोग भी वहाँ खतरे में हैं। अराजकता का पूरा माहौल है और स्थिति न सेना के कंट्रोल में है न वहाँ की अंतरिम सरकार के कंट्रोल में है और हमको नहीं लगता है कि ये इतनी जल्दी काबू में आने वाला है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये थे हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक निगम जी, जिन्होंने बेबाकी तरीके से अपनी पूरी बात बांग्लादेश के वर्तमान हालातों पर रखी। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।